20 रुपए की चाउमीन, 30 के मोमोज और 10 के गोलगप्पे। सच सच बताना, तुमने कभी खाते वक्त ये सोचा है कि आखिर इतने कम पैसे में इनका धंधा चलता कैसे है? क्योंकि अगर तुमसे कोई बोले कि एक छोटी सी ठेली कभी कभी महीने का उतना कमा लेती जितना एक अच्छी जॉब वाला इंसान भी नहीं कमा पाता, तो शायद तुम बोलोगे भाई इम्पॉसिबल है। लेकिन असली कहानी कमाई से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि स्ट्रीट फूड का गेम सिर्फ 20 रुपए की प्लेट का नहीं है। गेम है एक प्लेट पर कितना बचता है, एक घंटे में कितनी प्लेट बिकती है और एक दिन में वही प्रोसेस कितनी बार रिपीट होता है। और यहीं पर ज्यादातर लोग कैलकुलेशन करना ही छोड़ देते हैं। तुम सिर्फ बोर्ड पर लिखा 20 रुपए देखते हो, लेकिन उस 20 रुपए के पीछे छुपा पूरा बिजनेस मॉडल कभी नहीं देख। अब यहाँ एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक प्लेट पर प्रॉफिट सिर्फ 8 से 10 रुपए ही बचता हो तो कोई स्ट्रीट वेंडर लाखों कैसे कमा सकता है? यहीं से पूरी रियलिटी शुरू होती है। और यकीन मानो, कहानी सिर्फ मोमोज या चाउमीन की नहीं है। क्योंकि तुम्हें लगता है कि 20 रुपए की चाउमीन बिक रही है इसलिए कमाई भी छोटी होगी, लेकिन किसी बिजनेस में प्राइस नहीं वॉल्यूम पैसा बनाता है। यही रूल स्ट्रीट फूड पर भी लागू होता है। मान लो एक प्लेट चाउमीन 20 रुपए की है, उसमें नूडल्स, सब्जियां, सॉस, ऑयल, गैस, पेट और बाकी खर्च निकालने के बाद अगर 8 रुपए से 10 रुपए भी बच रहे हो तो तुम्हें लगेगा इसमें क्या ही होगा। यही लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि स्ट्रीट फूड वाला एक प्लेट बेचने नहीं बैठा होता, वो पूरे दिन वही प्लेट सैकड़ों बार बेचने बैठा होता है। लंच में अलग रश, इवनिंग में अलग, वीकेंड पर अलग। कई जगह तो कढ़ाई खाली होने से पहले दूसरी चढ़ जाती है। अब एक सवाल, अगर एक कढ़ाई से 35 से 40 प्लेट निकलती है तो और दिन में ऐसे 5 से 6 कढ़ाई बन जाए तो क्या अभी तुम्हें 20 रुपए छोटा लग रहा है? यकीन मानो, स्ट्रीट फूड का असली सीक्रेट टेस्ट नहीं है, रिपीट कस्टमर्स है। एक बार अगर किसी ग्राहक को टेस्ट पसंद आ गया तो वही इंसान हफ्ते में 2-3 बार वापस आएगा। और बिजनेस सबसे सस्ता कस्टमर वही होता है जिसे दोबारा एडवर्टाइजमेंट देकर बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन यहीं से स्ट्रीट फूड की सबसे डार्क रियलिटी शुरू होती है, क्योंकि जितनी तेजी से सेल्स बढ़ती है उतनी ही तेजी से कुछ लोग क्वालिटी के साथ समझौता भी करना शुरू कर देते हैं। और यहीं से 20 रुपए की प्लेट सिर्फ फूड नहीं रहती, एक कैलकुलेशन बन जाती है। लेकिन यहाँ एक चीज मुझे हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है, जब भी कोई स्ट्रीट फूड वाला अच्छा कमाने लगता है तो लोग तुरंत बोल देते हैं भाई ये तो बहुत लूट रहा है। लेकिन कभी उल्टा सोचा है, अगर इतना आसान पैसा है तो हर दूसरी ठेली सालों तक क्यों नहीं चल पाती? क्योंकि स्ट्रीट फूड का सबसे बड़ा खर्च सिर्फ चाउमीन, मोमोज या गोलगप्पे नहीं होते, उसका सबसे बड़ा खर्च होता है जो बिक ही नहीं पाता। मान लो सुबह 15 किलो चाउमीन की तैयारी हुई, सब्जियां कट गई, सॉस तैयार हो गया, गैस जल गई, हेल्पर्स आ गए, लेकिन बारिश आ गई या पुलिस ने ठेला हटवा दिया या उस दिन क्राउड ही नहीं आया। अब जो खाना बच गया उसे कल तक या हमेशा नहीं बेचा जा सकता। यानी कई बार लॉस भी वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ कस्टमर आया ही नहीं है। अब तुम सिर्फ 8 बजे वाली भीड़ देखते हो, लेकिन उस भीड़ के लिए तैयारी कई जगह सुबह 6-7 बजे से ही शुरू हो चुकी होती है। सब्जियां खरीदना, नूडल्स उबालना, मोमोज भरना, चटनी बनाना, गैस सिलेंडर लाना, ये सब कैमरा पर कभी दिखाई नहीं देता। यानी जिस 20 रुपए की प्लेट को तुम 5 मिनट में खत्म कर देते हो, उसे बेचने की तैयारी में कई घंटे लग चुके होते हैं। लेकिन यहीं से कहानी पलटती है, क्योंकि कुछ लोग क्वालिटी से कस्टमर बनाते हैं और कुछ लोग सिर्फ कॉस्ट कम करके। अब तक हमने सिर्फ 20 रुपए की प्लेट देखी है, अब पूरा हिसाब करते हैं। मान लो एक चाउमीन वाला एवरेज 30 रुपए की प्लेट बेचता है। अगर एक कढ़ाई से लगभग 35 प्लेट निकलती है तो सिर्फ एक कढ़ाई की सेल लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाती है। अब सोचो, अगर दिन में 8 से 10 कढ़ाई निकल गई तो सिर्फ चाउमीन से ही 8 से 10 हजार की सेल हो सकती है। और अगर उसी ठेले पर मोमोज, फ्राइड राइस, स्प्रिंग रोल्स और कोल्ड ड्रिंक भी बिक रही हो तो टोटल सेल कई गुना बढ़ जाती है। अब यहाँ बहुत लोग वीडियो रोककर बोलेंगे भाई सेल्स बता रहा है, प्रॉफिट नहीं। बिल्कुल सही, ये डिफरेंस 99% लोग समझते हैं। बिजनेस में सेल्स आपकी नहीं होती है, प्रॉफिट आपका होता है। दिन भर काउंटर पर जितना कैश आता है वो शाम होते होते कई हिस्सों में बटना शुरू हो जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल, रोज की सब्जियां, नूडल्स, मैदा, चिकन, पनीर, मसाले, चटनी, टी लीव्स की मिल्क, क्योंकि स्ट्रीट फूड में स्टॉक महीने का नहीं ज्यादा रोज का चलता है। फिर आता डेली एक्सपेंस, गैस सिलेंडर, उसके बाद डिस्पोजल प्लेट, टिश्यूज, प्लास्टिक पैकेट, ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग, और अगर स्टॉल बड़ा है तो हेल्पर की डेली की सैलरी। कई पॉपुलर स्टॉल पर एक नहीं 2-3 लोग सिर्फ भीड़ सामान लेकर रखे जाते हैं। अब यहाँ की रियलिटी और है, अगर दुकान अपनी है तो कहानी अलग है, लेकिन अगर जगह किराए की है तो हर महीने का रेंट भी जाएगा। और अगर कार्ट या स्टॉल किसी मार्केट, मॉल या प्राइवेट प्रॉपर्टी के बाहर लगाया गया तो उस जगह का अलग से चार्ज भी हो सकता है। यानी लोकेशन जितनी प्रीमियम, कॉस्ट भी उतनी प्रीमियम। अब सोचो, सुबह से रात तक 1000 रुपए काउंटर पर आए, लेकिन बिजनेस चलाने के लिए रोज पहले बिजनेस को ही खिलाना पड़ता है। फिर भी इतने सारे खर्चों के बाद भी कुछ स्ट्रीट फूड बिजनेस ऐसे हैं जो महीने का इतना प्रॉफिट निकाल लेते हैं जितना बहुत से लोग सालों की जॉब में भी नहीं सोच पाते। और यही वजह है कि एक सफल ठेले वाले के सामने कुछ ही महीनों में 4-5 नए ठेले खड़े हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन का एक रूल होता है, जब कस्टमर बढ़ते हैं कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ते हैं, और जब कंपटीशन बढ़ता है तब हर कोई टेस्ट से नहीं जीतता। कुछ लोग प्राइस कम करते हैं, कुछ क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, और कुछ लोग कॉस्ट घटाने का सबसे आसान रास्ता चुन लेते हैं। यही से वो चैप्टर शुरू होता है जो शायद तुम्हें अगली बार स्ट्रीट फूड खाते समय एक बार रुककर सोचने पर मजबूर कर देगा। यही से कुछ लोग डिसीजन लेते हैं जिसकी कीमत कस्टमर अपनी सेहत से चुकाता है। सोचो, अगर एक प्लेट पर सिर्फ 2 रुपए एक्स्ट्रा बच जाए, यानी चीप इंग्रेडिएंट्स यूज करके, तो 500 प्लेट बेचने पर दिन के 1000 रुपए एक्स्ट्रा बन जाते हैं, महीने का करीब 30,000। अब सोचो, अगर 3-4 रुपए सेविंग हो रही हो तो नंबर कितने बड़े हो सकते हैं। यहीं से कुछ वेंडर्स कॉस्ट कटिंग शुरू करते हैं, फ्रेश
फ्रेश ऑयल की जगह वही ऑयल बार बार इस्तेमाल करना, क्योंकि नया ऑयल डालते ही कॉस्ट बढ़ जाएगी। अच्छी क्वालिटी की म्यूनिस की जगह सस्ती म्यूनिस, फ्रेश वेजिटेबल की जगह पुराना स्टॉक। अगर कस्टमर पहचान ही नहीं पाएगा तो प्रॉफिट सीधा बढ़ जाएगा। अब यहाँ एक सवाल, कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि उसकी प्लेट में क्या बदल गया है? ज्यादातर केसेस में पता चलता ही नहीं, क्योंकि कस्टमर टेस्ट जज करता है, इंग्रेडिएंट्स नहीं। इसलिए कई बार न्यूज में तुमने देखा होगा कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की रेड पड़ती है, कहीं ब्लैक ऑयल मिलता है, कहीं एक्सपायर्ड सॉस, कहीं फ्रीज में कई दिनों पुराना मटेरियल। ऐसे केसेस अलग अलग शहरों में समय समय पर सामने आते रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना हर स्ट्रीट फूड वेंडर ऐसा नहीं करता। यही वजह है कि कुछ ठेले 20-20 साल तक उसी जगह चलते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट से पहले ट्रस्ट कमाया है। लेकिन कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, और कंपटीशन बढ़ने के साथ एक और गेम शुरू होता है। अब लड़ाई सिर्फ टेस्ट की नहीं रहती, लोकेशन। क्योंकि अगर तुम्हारी शॉप ऐसी जगह है जहाँ रोज 5,000 लोग निकलते हैं तो तुम्हें एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, कस्टमर खुद चल कर आता है। इसी वजह से एक अच्छा कॉर्नर छोड़ना कोई वेंडर नहीं चाहता। लेकिन जितनी अच्छी लोकेशन उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई वेंडर्स लीगल परमिशन लेकर काम करते हैं, कई टेम्परेरी स्पेस पर, और कई जगह लोकल रूल्स के हिसाब से अलग व्यवस्था होती है। बाहर से देखने वाले को सिर्फ ठेला दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे रोज की प्लानिंग, टाइमिंग और जगह बचाए रखने की लड़ाई चल रही होती है। अब सोचो, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक खड़े रहना, गर्मी, बारिश, धुआं, गैस, हीट, और फिर अगले दिन वही रूटीन। यानी ये बिजनेस जितना कैश रिच दिखता है उतना आसान बिल्कुल नहीं है। तुम 20-30 की प्लेट खरीदते हो, लेकिन अगर क्वालिटी खराब निकली तो सबसे महंगा बिल हॉस्पिटल का ही आता है। यही वजह है कि अगली बार स्ट्रीट फूड खाते समय सिर्फ भीड़ मत देखना, एक सवाल जरूर पूछना, मैं टेस्ट खरीद रहा हूँ या ट्रस्ट। अब अगर पूरी वीडियो को एक लाइन में समझाऊं तो स्ट्रीट फूड की असली कहानी 20 रुपए की प्लेट की नहीं थी, उस सोच की थी जिससे हम प्राइस देखकर डिसीजन लेते हैं, वैल्यू देखकर नहीं। सच सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने सिर्फ इसलिए किसी ठेले से खा लिया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। हम मान लेते हैं कि भीड़ मतलब फूड अच्छा होगा, लेकिन भीड़ सिर्फ टेस्ट की गारंटी देती है, हाइजीन की नहीं। और खाली स्टॉल देखकर हम मान लेते हैं कि फूड खराब होगा, जबकि कई बार रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। यही वजह है कि एक समझदार कस्टमर सिर्फ प्राइस कंपेयर नहीं करता, वो स्टॉल भी ऑब्जर्व करता है। ऑयल कैसा है, सामान कैसे रखा है, वेंडर ग्लव्स या टॉन्ग्स यूज कर रहा है या नहीं, पानी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि आखिर में इलाज हमेशा खाने से महंगा पड़ता है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बात मुझे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देने लायक लगती है, हर स्ट्रीट फूड वाला गलत नहीं है। आज भी हजारों लोग सुबह 5 बजे उठते हैं, फ्रेश मटेरियल खरीदते हैं, पूरा दिन हीट में खड़े रहते हैं और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर परिवार चलाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग वही मेहनत छोड़कर शॉर्टकट चुन लेते हैं। फर्क बस इतना है, एक कस्टमर कमाता है, दूसरा प्रॉफिट। इसलिए अगली बार जब तुम 20 रुपए की चाउमीन, 30 रुपए के मोमोज या टपरी की चाय पीने जाओ तो सिर्फ टेस्ट जज मत करना, उस इंसान की मेहनत भी देखना और उसकी नीयत भी। क्योंकि स्ट्रीट फूड की सबसे बड़ी रियलिटी ये नहीं कि यहाँ लाखों कमाए जा सकते, सबसे बड़ी रियलिटी ये है यहाँ एक छोटी सी प्लेट में किसी की ईमानदारी भी दिखती है और किसी की बेईमानी भी। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, तुम स्ट्रीट फूड खाते समय सबसे पहले क्या देखते हो, टेस्ट, प्राइस या हाइजीन?